अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद अली। आज की क्लास हमारी पाथ एनिमेशन के ऊपर है कि हमें पाथ एनिमेशन के ऊपर किसी भी शेप को दौड़ाना हो या फिर हमने उसके ऊपर कोई सिमुलेट तरह की एनिमेशन करनी हो, जैसे कि आज का इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग में चलती है। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले एक कंपोजिशन बना लेनी है और कंपोजिशन बना लेने के बाद हमें यहाँ पर एक मेन कंपोजिशन बनानी है जिसका साइज होगा 9020 1080। FPS आपने 30 रखना है और टाइमिंग आपने 10 सेकेंड देनी है। यहाँ पर इसको मैं मेन पाथ एनिमेशन का नाम दे रहा हूँ और उसके बाद आपने आना है, यहाँ पर एक और कंपोजिशन बनानी है। इसको मैं कह दूँगा पाथ और इसको आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग बना लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं करूँगा 3000 और इसको आपने वही सेम वैल्यू देनी है और सिंपली ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमारी एक लॉन्ग वाइड एरिया हमारे ऊपर एक कंपोजिशन बन रही है। मुझे कुछ ज़्यादा कंपोजिशन वाइड चाहिए तो आप यहाँ पर 5000 भी ले सकते हैं। तो ये आपकी लॉन्ग वाली कंपोजिशन बन गई। ठीक है, यहाँ पर इसको आप फिट कर दें। अब यहाँ पर मुझे पेन टूल लेना है और यहाँ पर एक पाथ सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे सेंटर में मैं एक एंकर पॉइंट दे दूंगा, जिसको मैं ऐसे खींच के ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे अल्ट और क्लिक करना है इसके ऊपर, जिससे ये स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रोक दे देना है। स्ट्रोक आप अपने मुताबिक दे सकते हैं। मैं फिलहाल पतली सी एक लाइन दूंगा, छोटी सी। उसके बाद आपको ये सेंटर पॉइंट इसका सेंटर में लेके आना है। तो अल्ट कंट्रोल होम मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक स्मूथ सी पाथ आपके पास बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपको आना है, यहाँ पर एक्सप्लोर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ट्रिम पाथ पे आपको आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो स्टार्ट एंड और ऑफसेट की एनिमेशन जो आपको मिल रही है, तो आपको यहाँ पर एंड वाली को 0 पे लेके आना है और यहाँ पर आपने सब वॉच पे क्लिक करके की फ्रेम ऐड कर देना है। उसके बाद 1 पे आना है और यहाँ पर इसको 100 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको F9 करके स्मूथ कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे हल्का सा ग्राफ चेंज करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसकी एनिमेशन आपको कैसी बन रही है। ठीक है, अच्छा, जब यहाँ पर एनिमेशन हमारी बन जाती है तो आपने इसका नाम रख लेना है पाथ 1 के नाम से। फिर आपने इन सब की डुप्लीकेट्स बना देनी है। डुप्लीकेट बनाने के बाद आपने इन सब को एक जगह पर रखना है, इस तरीके से देख लें। ठीक है, उसके बाद मुझे एक और डुप्लीकेट बनानी है और उसको भी मैं इसे अपनी जगह पर रख लूंगा। फिर एक और डुप्लीकेट बनानी है, उसके बाद फिर एक और डुप्लीकेट बनानी है और ऐसे ही आप कनेक्शन जोड़ते हुए जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप इनका अगर साइज़ छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल साइज़ छोटा नहीं करूँगा और बस इसकी टाइमिंग मुझे आगे पीछे करनी है। तो आप देख सकते हैं जब इसकी एनिमेशन है वो एक टाइम पर सब एक साथ चल रहे हैं, तो मुझे ऐसे नहीं करना। तो मैं क्या चेक करूँगा कि यहाँ सब पे क्लिक करूँगा और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा U। कीबोर्ड से U प्रेस करने के बाद ये सारे की फ्रेम मुझे यहाँ पर शो होंगे और यहाँ पर मैं जो इस फर्स्ट वाला जो है वो तो अपनी जगह पर सही आ रहा है। जो सेकंड वाला है, जो एनिमेशन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है, वो मुझे हर नीचे वाली एनिमेशन के एंडिंग पॉइंट तक लेके आना है। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर मैं एंड प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पे आप एनिमेशन देखेंगे। ठीक है, तो एनिमेशन आपकी इस तरीके से चलेगी और इसके बाद आपको, ठीक है, इसके बाद आपको मेन पाथ पे आना है, प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और जो आपने पाथ वाली कंपोजिशन बनाई थी उसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पर। जब आप उसको यहाँ पे प्ले करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जूम दिखाई देगी वो, तो आपने इसको स्केल डाउन कर लेना है
यहाँ पे स्केल डाउन अगर नहीं भी करना चाह रहे हो तो आप बस इतना सा आपको हिस्सा दिखाना है, उसके बाद पोजीशन के ज़रिए आपने इसको ऐसे लेके जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपली इसको पोजीशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जब आपकी एनिमेशन चलना स्टार्ट हो जाती है इस पॉइंट पर, तब आपने इसको पोजीशन ऐसे हल्की सी डाउन कर देनी है और उसके बाद यहाँ पे 5वें सेकंड पर आपने इसकी एंडिंग को लेके आना है। बल्कि आप सेंटर वाली की फ्रेम को हटा दें ताकि डायरेक्ट हमारी एनिमेशन चल के आए। ठीक है, तो इनको हमने F9 करके स्मूथ कर देना है। उसके बाद इसकी स्टार्टिंग जो है वो हमने थोड़ी सी स्लो रखनी है, जैसे कि मैं इसको ऐसे करना चाह रहा हूँ और इसको मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँगा विंडोज़ के अंदर और यहाँ पर मुझे जाना है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के ऊपर और यहाँ पे GLOW आपने लिखना है और ग्लो उठा के आपने इसके ऊपर लगा देना है। तो एनिमेशन आप देखें यहाँ पर जब आपका ये पाथ शो होगा तब आपने यहाँ पे ग्रोथ की ग्लो इंटेंसिटी बढ़ा देनी है और ग्लो का रेडियस भी आपने थोड़ा बढ़ा लेना है। ठीक है, तो इससे ये थोड़ा सा आपको देखेंगे यहाँ पे इंगेजिंग लगता है। ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट में हमारा एंड हो रहा था ना, इसको मैं सेट करता हूँ। यहाँ पे कंपोजिशन पे मुझे जाना है और यहाँ पर आपने 6000 टाइप कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी की फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, तो उसको मुझे स्मूथनेस ख़त्म करनी है। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके की फ्रेम इंटरपोलेशन पे आपने जाना है और यहाँ पे इसको दोबारा से लीनियर पे कन्वर्ट कर देना है। तो ये लीनियर जो एनिमेशन है वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर चल रही है। ये देखें, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये परफेक्टली वर्क कर रही है। अब यहाँ पर मुझे इसके ऊपर बॉल भी दौड़ानी है, तो बॉल दौड़ाने का तरीका मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है। सबसे पहले आपने सारी की बात इस तरीके से रख लेनी है और उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है और सिर्फ यहाँ पर डिप्स बनाने हैं, हल्के से डिप्स। अब जो डिप्स हम अभी बना रहे हैं ये हम पहले भी बना सकते थे, लेकिन इस तरीके से अगर हम डिप बनाते तो कुछ यहाँ पर डिप्स हैं वो हमारी ऊपर हो जाती हैं, कुछ डिप्स हमारी नीचे हो जाती हैं, तो यहाँ पे अप डाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे वो अप डाउन नहीं चाहिए था, तो हमने क्या करना है, बिल्कुल एक्यूरेटली बनाना है। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ मैं ऐसे में बनाऊंगा तो ये थोड़ा अजीब तरीके से दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसको परफेक्ट तरीके से हम कैसे बनाते हैं, तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने सिंपली क्लिक करना है वहाँ पर जहाँ पर आपने स्टार्ट लेना है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ सेंटर पे आके जो आपका ये वेव है इसके सेंटर में आके आपने क्लिक कर देना है और जो एंडिंग है वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। सेम तरीके से आपने, ठीक है, मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है, मेरी लाइन जो सीधी आ रही है वो इस वजह से आ रही है और यहाँ पे आपने हर वेव के अंदर 3 कम से कम आपने बनाने हैं एंकर पॉइंट्स। उसके बाद इस वाले पे आपने अल्ट क्लिक करना है, उसको खींच लेना है ऊपर की तरफ और ये हैंडल आपने इस तरफ मोड़ लेने हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं इसको भी करूँगा और इसको भी, और सेम इसी तरीके से मैं इसके साथ भी लेके जाऊंगा और इसको भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको हल्का सा इसको ऐसे लेके जाना है, हल्का सा ऐसे लेके जाना है, हल्का सा ऐसे लेके जाना है।
ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली एक छोटा सा एक सर्कल बना देना है और उसको भी हम कलर दे देंगे कोई भी एक। उसका सेंटर पॉइंट हम सेट करेंगे अल्ट कंट्रोल होम के ज़रिए से। उसके बाद इसके अंदर भी हम वो सेम इफेक्ट लगाएंगे जो हमने यहाँ पर लगाया था। तो आपको यहाँ पर आना है, कंट्रोल सी पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका राउंड शेप बना हुआ है इसके ऊपर आपने कंट्रोल वी कर देना है। तो ये इसके ऊपर देखो इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन है इसके ऊपर आपने कोई भी ना स्ट्रोक देना है ना फिल देना है। आपको सिंपली इधर आना है, कंटेंट पे क्लिक करना है, शेप के ऊपर क्लिक करना है, पाथ के ऊपर क्लिक करना है और पाथ की जो आपकी ये एनिमेशन आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने कंट्रोल सी कर देना है और यहाँ पर आके पी दबाना है और पी के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल वी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एनिमेशन जो है वो 5 सेकंड तक चल रही है ना, मतलब यहाँ तक चल रही है। तो ये जो कांटा है ये भी आपने यहाँ तक लेके आना। अब एनिमेशन हम देखते हैं कि कैसी दिखती है। ठीक है, तो अभी इसको हम थोड़ा सा मज़ीद बेहतर तरीके से बनाते हैं, जैसे कि अब ठीक है। अच्छा, ये तो अभी ऊपर की तरफ दौड़ रहा है ना। अगर हम ऊपर की तरफ नहीं भी लेकर जाना चाह रहे हैं ना तो हमारा फिर भी पॉसिबल है कि हम सिर्फ जो लाइनिंग चल रही है हमारी सिर्फ उस लाइन तक इमेज दूध रहे। तो उसके लिए वापस पेन टूल पे हम जाते हैं और इसको दोबारा से एडजस्ट करते हैं सही तरीके से। और ये आपने यहाँ पर रख लेना है और इसको आपने ऐसे और इसको ऐसे एडजस्ट कर देना है। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी आपने इसको ऐसे और ऐसे आपने सेट कर देना है और इसको भी आपने इस तरीके से आके सेट कर देना है और सेम चीज़ वापस से हमने दौड़ानी है, ठीक है। इसकी यू पे क्लिक करके हम इसके जितने भी की फ्रेम है सारे रिमूव कर देंगे और इसकी पाथ वाली एनिमेशन को हमें दोबारा से 0 पे लेके आना है। कर्सर को पाथ पे क्लिक करना है, कंट्रोल सी दबाना है, राउंड पे जाना है, पोजीशन पे क्लिक करना है और कंट्रोल वी दबाना है। तो ये हमारे लग गए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और आखिरी वाले की फ्रेम पर क्लिक करना है अल्ट होल्ड करके। उसके बाद इसको खींचना है जहाँ तक हमारी एनिमेशन चलेगी। तो यहाँ पर हम देखें, ठीक है। अब गलती बस यहाँ पर एक ये है कि हमारा जो बॉल है वो पेन टूल के पीछे लाइन के हिसाब से चल तो रहा है लेकिन लाइन पहले आ रही है और बॉल हमारी बाद में आ रही है। तो इसका क्या तरीका है, हमने यहाँ पर खींचना है इसको इस तरीके से, यहाँ से इसको थोड़ा सा टाइमिंग हमें सेट करनी है, ये वाली ऐसे रखनी है, ठीक है। और इसका एक और हल भी है हमारे पास कि हमने यहाँ पर जाना है, यू पे क्लिक करना है और जितने भी हमारे पास की फ्रेम्स थे उनके ऊपर राइट क्लिक करना है, की फ्रेम इंटरपोलेशन और उसको लीनियर पे लेके आना है। अब देखते हैं, ठीक है। अब इसकी टाइमिंग हमने वापस दोबारा सेम रखनी है, ये देखें, ठीक है। इसको हम बड़ी स्क्रीन में देखते हैं। तो अभी हमारी एनिमेशन बनके रेडी हो गई।